एसएससी जीडी कांस्टेबल का 18 नवंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। थर्ड शिफ्ट के पेपर में इसमें 100 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो 2023 में जनवरी में जिसका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी नॉलेज इससे मिलने वाली है। तो सबसे पहले पोर्शन हो रहा है स्टार्ट रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया डाइस से, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है रोमन अंक में दे दी गई है और इसमें बताना है कि IV यानी कि 4 वाले के विपरीत कौन सा होगा। अब इसमें पहला और तीसरा है, ठीक है, यानी कि ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो 4 वाले के विपरीत डायरेक्ट कौन सा होगा, छठा होगा। क्योंकि अगर किन्हीं दो पासों में दो दो संख्या सेम हो जाती हैं तो डायरेक्ट विपरीत वो हो जाती है जो तीसरी संख्या बची हुई है। अब यह है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैग्नेट को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा। MAG है, M से बाद में H आ रहा है, A से बाद में F आ रहा है और G से बाद में T आ रहा है, N से बाद में क्या आ रहा है, I है और E से बाद में J है, T से बाद में O है। यानी कि M कितने पे आ रहा है, 13 पे, H आ रहा है 8 पे, यानी कि 5 कम है। A कितने पे आ रहा है, A पे, F आ रहा है 6 पे, यानी कि 5 ज़्यादा है। पहले 5 कम कर रहा है, फिर 5 ज़्यादा कर रहा है, यानी कि 5 माइनस 5 प्लस, और 5 माइनस 5 प्लस वाली सीरीज इसमें चल रही है, तो इसमें भी वही करेंगे, 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस, यानी कि C में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ, C कितने पे नंबर पे आएगा, ये 29 पे आएगा। अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 24, 24 पे क्या आएगा, X। तो ये वाला पोर्शन इसका राइट होगा। अब यह है कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक जो माइनस का अर्थ क्या कर दिया, जोड़, प्लस का अर्थ कर दिया डिवाइड यानी कि विभाजन, प्लस का अर्थ, गुना का अर्थ कर दिया घटाओ और भाग का अर्थ कर दिया गुणा, ये कर दिया। तो यहाँ पर यही पोर्शन इसमें रख लेना है। जो गुना के स्थान पर क्या रखेंगे, गुना का अर्थ क्या आता है इसमें, घटाओ यानी कि माइनस। प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या था, विभाजन यानी कि जोड़ था, इसमें जोड़ रखेंगे। और इसमें फिर आगे क्या है, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग का अर्थ दिया है गुना, तो भाग के स्थान पे रखेंगे यहाँ पर गुना, भाग के स्थान पे रख लेंगे गुना। तो इस हिसाब से इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में 87 इसका आएगा। अब उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्नवाचक श्रृंखला में जो आएगा, इसी हिसाब से आएगा। U है, U के बाद में P दे दिया, P के बाद में दे दिया K। U आता है 21 पे, P आता है 16 पे, K आता है 11 पे, यानी कि -5 -5। तो इसमें से भी -5 करूँगा 6 पे और 6 पे आएगा F, और F वाले दो ऑप्शन है तो वही ये वाले दोनों कट जाएंगे, एक तो ये रहेगा एक ये रहेगा, कोई सा भी एक रहेगा। उसके बाद में क्या है, K है, फिर F है और A है। K कितने पे आ रहा है, K आ रहा है 11 पे, F आ रहा है 6 पे, A आ रहा है 1 पे, यानी कि -5 करेंगे यहाँ से भी सभी -5 करेंगे तो A में से -5 A कितने पे आता है, 27 पे, 27 में से -5 है तो 22 आएगा, और 22 पे क्या आता है, V। ये वाला राइट इसका होगा। उसके बाद में दिया गया है कि जिस प्रकार फैक्ट्री का उत्पादन से संबंध है, उस प्रकार रसोई का संबंध है पकाने से। शब्दकोश क्रम, हर शिफ्ट में शब्दकोश क्रम का जो क्वेश्चन एक एक आ रहा है। शब्दकोश क्रम में क्या है, जो इसमें जो कॉमन चीज़ें वे घटा देंगे। MON इसमें सभी कॉमन है तो MON को मैं काट देता हूँ। उसके बाद में क्या है, ये वाले जो पोर्शन बच रहे हैं ये वाले, तो ये इसमें अब इस हिसाब से इसमें शब्दकोश क्रम यानी कि डिक्शनरी सीक्वेंस निकलेगा। शब्दकोश क्रम क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज में पहले स्थान पे आएगा वो पहले रखा जाएगा। यहाँ पर K आ रहा है, यहाँ पर E आ रहा है, O है, उसके बाद में A है, यानी कि A वाला सबसे पहले आएगा तो नंबर 4 का पहले आएगा। नंबर 4 को अब रफ कर देता हूँ। उसके बाद में क्या है, K E और KEOS, तो E पहले आएगा यानी कि पहले वाला, इसमें पहले सेकंड वाला पहले आएगा तो सेकंड वाले को भी रफ कर देते हैं। इसके बाद में K है, O है और S है, तो इनमें सबसे पहले K आएगा तो पहले नंबर वाला होगा, ये सेकंड था, ये पहले नंबर वाला भी रफ। तो तीसरे में और पांचवे में
क्या आएगा, ओ है यहाँ पर, ये एस है, तो क्या आएगा इसमें 5वां आएगा पहले नंबर पे, वो 5वां आएगा इसमें लास्ट में, तो इसका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उस संख्या की पहचान करनी है जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। 16 से 1 बढ़ा 17, 17 से 25 यानी कि 8 बढ़ा, 25 से 52 यानी कि 27, 52 से कितना 116, 52 से कितना हुआ 116, यानी कि 52 की अगर 2 में गुना करता हूँ तो 100 कितना आएगा 4 और 12, यानी कि 52 और 12 कितना होगा 64। किस हिसाब से बढ़ा है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब। इस बार क्या आएगा 5 की क्यूब कितना होगा 125, और 116 में 125 जोड़ के देखते हैं। 5 और 1 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2, 241 आना चाहिए पर यहाँ पर है 243, तो 243 रोंग है। अब इसमें उस आकृति का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी। पहले एक डंडा था तो एक जीरो थी, 2 डंडे हैं तो 2 जीरो है यहाँ पर है, 3 डंडे हैं तो तीनों जीरो हैं। तो इस बार क्या आएंगे 4 डंडे आएंगे, इस तरीके से आएंगे और चारों जीरो आएंगे कोने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें क्या है, इसमें आकृति वो वाली देखनी है जो पर्सन आकृति है और ऑप्शंस में जो दिखाई दे रही हो। ऑप्शन में कौन सी, अब ये वाली आकृति तो नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ऑप्शन में 4th नंबर है, कैसे है ये देखिए, ये बन रही 4th नंबर है, तो 4th नंबर राइट है। अब ये है 6 मित्र हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के चारों ओर हैं, यानी कि वृत्ताकार मेज है, 6 मित्र हैं, ये 6 बैठा लिए, केंद्र के ओर मुंह कर रखा है, केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, यानी कि जो दायां बायां होगा वो हमारे अकॉर्डिंग अब इसमें चलेगा। उसके बाद में है कि S जो है U और Q के बीच में बैठा है। अगर मैं S को यहाँ बैठा लेता हूँ तो U यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, तो U और Q मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, अभी बाद में से चेंज कर लेंगे। P जो है S के बाएं दूसरे स्थान पे, P S के बाएं दूसरे स्थान पे, S का बायां ये होगा तो P यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में है P S के बाएं दूसरे स्थान पे और T के दाएं दूसरे स्थान पे, T के दाएं भी दूसरे स्थान पे है तो T यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में Q जो है T और S के बीच में है, Q T और S के बीच में है, ठीक है, जो Q T और S के बीच में है। S के सामने कौन बैठा है, अब S के सामने कौन है, S के सामने वो आएगा जो अभी तक आया नहीं है, इसमें क्या है R है, तो R इसका राइट आंसर होगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, तो कौन कौन से हैं, Z के बाद में U है, P है, Z कितने पे 26 पे, U कितने पे 21 पे और P है कितने पे 16 पे, यानी कि यहाँ पर क्या कम हुआ 5 और यहाँ पर भी 5 कम हुआ। इसमें क्या है L G B, L कितने पे 12 पे, G कितने पे 7 पे, B 2 पे, यानी कि 5 5 कम हो रहा है सब में। F A U, F कितने पे है 6 पे, A कितने पे है 1 पे, U कितने पे आ रहा है 21 पे, तो यानी कि यहाँ पर 5 कम, ये 27 पे होगा, 27 में से 5 कम करूँगा तो 22 आएगा, यानी कि V आना चाहिए था पर यहाँ पर U है, इसलिए ये यहाँ पर इसमें रोंग है। अब ये है 6 विद्यार्थी हैं, अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीषा। एक विद्यालय में 6 रैंक धारक हैं, 6 रैंक धारक हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच है। अगर यहाँ पर किरण की रैंक है, यहाँ पर सीमा की रैंक है, तो ये रोहित की रैंक है, ये किरण की है, ये सीमा की है, रोहित की है। रोहित 4थी रैंक पर है, रोहित कौन सी पर है 4थी रैंक पर है, बिल्कुल सही है। जया जो है जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं, जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी है, तो सीमा को मैं यहाँ पर रखूँगा और सीमा और जया की रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये कौन सा था किरण और यहाँ हो जाएगा जया। उसके बाद में जो 2 विद्यार्थी, सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचली रैंक पर है, तो जया सबसे निचली रैंक पर है, ये वाली रैंक पे हो जाएगी। मनीष की रैंक अनिमा की रैंक से ठीक ऊपर है,
तो 5वीं रैंक पर कौन आ रही है? 5वीं रैंक पर आ रही है किरण। अभी पेपर कटिंग फोल्डिंग से है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का जो क्वेश्चन होता है, अगर हम पेपर को इसी तरीके से मोड़ने के बाद में इस तरीके से कट करें तो जब ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें कौन सी आकृति आएगी? नंबर 3rd आकृति इसमें आएगी। कैसे? पेपर के 4 पार्ट कर दिया, यानी कि पहले ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ने के बाद में यहाँ से कट कर दिया। वह आरेख है कि पृथ्वी, वन और वृक्ष। भाई वन है और वृक्ष है, ये हो जाएगा। और सभी किसके? पृथ्वी के अंतर्गत। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। पहली में क्या है? 11 का स्क्वायर है 121, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। एक निश्चित भाषा में स्लैम को ये लिखा जाए, टोए को ये, क्लियर को क्या लिखा जाएगा? अब इसमें क्या है? टोए में कितने हैं? 3 वर्ड हैं, तो यहाँ पर हैं 6 वर्ड। स्लैम में कितने हैं? 4 वर्ड हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7 वर्ड हैं। क्लियर का क्या होगा? अब क्लियर का क्या होगा? एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। 19 तिया 57। एल कितने पे आता है? एल कितने पे? 12 पे। 12 तिया 36। ए कितने पे आता है? 1 पे। 1 तिया 3। एम 13 पे आता है, तो 13 तिया 39। यानी कि जितने भी नंबर हैं सभी का 3-3 गुना लिखा गया है। क्लियर में क्या आएगा? क्लियर में सी कितने पे आता है? 3 पे, तो 3 तिया 9 होगा। एल आता है 12 पे, तो 12 तिया 36। ई आता है 5 पे, तो 5 तिया 15। ए आता है 1 पे, तो 1 तिया 3। आर आता है 18 पे, तो 18 तिया 54। तो 9 36 15 354 इसका राइट आंसर होगा। रवली का कोई भाई नहीं है। गरिमा अर्जुन की पत्नी है। गरिमा है, ये अर्जुन की पत्नी है, यानी कि अर्जुन प्लस हो गया, ये माइनस का साइन हो गया। अब ये कह रहा है जाकिर मालवी का पति है। ये जाकिर है, ये मालवी है। मालवी माइनस है और ये जाकिर क्या है? प्लस। छाया रावली की पुत्री है। छाया है जो रावली की पुत्री है। रावली का इसमें क्या है? अभी रावली का पता नहीं चला, तो रावली यहाँ हो जाएगा और छाया यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसकी पुत्री है, ये माइनस। मालवी जो है रवली की माँ है। मालवी रवली की माँ है, तो यानी कि ये इसकी माँ है। गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है? अब गरिमा का जाकिर से क्या संबंध होगा? अब इसमें गरिमा क्या है? गरिमा जो है अर्जुन की पत्नी है, तो गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है? जाकिर की जो पुत्री है क्या है? गरिमा, यानी कि पुत्री। एक भाषा में क्लेम को ये लिखा जाता है, तो को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, सी से डी हुआ और ए से सी हुआ, एल से ओ, एम से क्यू। पहले +1 +2 और प्लस के 3 प्लस के 4, यानी कि ऐसे प्लस किया, तो इसमें भी +1 +2 +3 +4 करेंगे, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति बतानी है। DLGN, DLGN, PXSZ, HPKR, TWD। अब देखिए, D 4 पे, L कितने पे? 12 पे, G 7 पे, N 14 पे। 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 2 14। ये 16 पे, ये कितने पे? 24 पे। ये 19 पे है, ये 26 पे। 16 3 19, 19 5 24, 24 और 2 26। H और 3 +2 और प्लस ये +5 और +2, तो T कितने पे? 20 पे। W 23 पे, यानी कि +3 प्लस करेंगे। अब 5, 23 में 5 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 28। 28 पे आता है B, तो 20 का राइट आंसर होगा।
उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 1 से हुआ 2, 2 से हुआ 9, 9 से हुआ 64, यानी कि 1, 2, ये हुआ 3 का स्क्वायर, ये हुआ 4 का, ये 8 का स्क्वायर हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या आएगा, 1 से हुआ 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 1 और 2 3, 3 हुआ, 3 और 1 4, 4 की क्यूब हुआ 64, फिर क्या होगा 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625। रोहित अपनी मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है। शेष आय निम्नलिखित तरीके पर खर्च की जाती है। भोजन पर 35%, किराए पर 20%, बिल पर 17%, कपड़ों पर 8% और शेष बचत के रूप में रखता है। तो प्रत्येक माह बचाई गई धनराशि इतनी है। तो रोहित की मासिक आय, सबसे पहले तो जो ये इसका खर्च है ये जुड़ जाएगा। ये खर्च और ये वाली राशि ये कितना है 85% के बराबर है। 15% तो कल्याण निधि में है, तो ये 85% का मान निकल के यहाँ से आएगा। तो जब उसमें 85% के बराबर इसे रखेंगे तो उसका 100% की वैल्यू आएगी 86,000 रुपये। इसमें भी विकल्प का चयन करना है। ये इंसर्ट है, इसका ये दे दिया, आई से हुआ एन, एन से हुआ आई, एस से हुआ एक्स, ई से हुआ जेड, यानी कि आई से हुआ एन, यानी कि कितना 5 जोड़ दिए, एन से हुआ आई यानी कि 5 घटा दिए, एस से हुआ एक्स यानी कि 5 जोड़ दिए 5 घटा दिए। ये वाली सीरीज इसमें चल रही है, 5 जोड़ना 5 घटाना, तो ये क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पैटर्न फॉलो करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 64 12 27, अगर 27 में 12 जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा 39, 39 से 64 का कोई रिलेट नहीं है। अब इसमें क्या है, ये देखिए 4 गुणा 3 कितना होगा 12, अब 3 की क्यूब है, 4 की क्यूब है, ठीक है। अब इसे 42 अगर मैं रखता हूँ तो 6 गुना 7 होगा, 6 गुना 7 42, तो 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, तो 42 इसका आएगा। कथन निष्कर्ष, सभी फल जो है तने हैं, ये फल वाला कॉलम है, फल वाला कॉलम में फ्रूट, और ये तने वाला कॉलम है। कुछ फल पत्तियां हैं, अब कुछ फल पत्तियां हैं तो यहाँ पर ये कॉलम आ जाएगा, ये हो जाएगा पत्तियों का कॉलम। अब कुछ तने पत्तियां हैं, जब कुछ फल पत्तियां हैं तो तने भी पत्तियां हैं, तो ये राइट होगा। कुछ पत्तियां फल हैं, कुछ पत्तियां फल हैं, ये भी राइट होगा। तो दोनों जो इसके निष्कर्ष है अनुसरण कर रहे हैं। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, और दर्पण प्रतिबिंब से, अब दर्पण दाईं ओर रखा जाए चाहे बाईं ओर रखा जाए, इसमें जो होगा दर्पण के जो पास में अक्षर होगा वो दूर चला जाएगा, और जो दूर वाला होगा ये पास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो 2 हो जाएगा दूर, और जो ये 6 है ये पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब जो है जीके का पोर्शन है। जीके में क्या है कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, कौन सा है, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वायरस के कारण होता है, जीका बुखार। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, साहित्य से। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग एक हिस्सा है आर्थिक मामले का। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है, कौन सा है, विजातीय। एतमाद उदौला का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में है।
केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि धनराशि आवंटित है? कितनी है? 95 करोड़। अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर क्या होगा? 3। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? दोनों को पकने के समय वर्षा होना। जो किस संशोधन के तहत गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के तहत। एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। तो एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? कौन सा है? प्रचंडगढ़। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? 1802 में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसे? उत्तराखंड का। सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरा ओलंपिक्स पदक जीतने वाली पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? सुहास यतिराज। निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही? कौन सी? दिल्ली कैपिटल्स। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तल कर्षण। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए? पहली अनुसूची के तहत। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में कहाँ आयोजित की गई थी? गुवाहाटी में। तेंग बेचो मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में है? ये नेपाल में। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया? धोलावीरा पर। वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। ये जीके के पोर्शन पूरे हुए जो इसमें अब मैथ का स्टार्ट पोर्शन हो जाएगा। मैथ में क्या है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? अब 10 क्रमागत विषम संख्याएं, इनका औसत है 46, यानी कि चौथी और छठी का योग क्या है? 46 है। 46 है तो एक क्या होगी? इसमें देखिए, अब 10 क्रमागत विषम संख्या है। अगर 11 क्रमागत विषम संख्या होती तो यानी कि 46 जो होती 5वें नंबर की होती। अब इसमें क्या है? छोटी जो इसमें नंबर 4 और नंबर 6, इन दोनों का औसत क्या है? 46 है। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 46 दूनी 92। तो एक होगी 45 और एक होगी 47। तो एक 45 होगी चौथे नंबर की, फिर होगी 43, 41 और 39। अब ये क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत। तो 47 छठे नंबर की है, 7वें नंबर की होगी 49, 8वें की होगी 51, 9वें की होगी 53 और 10वें की होगी 61। वो 10वें की हो जाएगी इसमें 55। 55 और 39 का औसत यहाँ पर निकालना है। तो 9 और 5 14, 5 और 3 8,
5 और 3 8, ये हो जाएगा 46 दूनी 92। तो इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 46। दो संख्याओं के योगफल जो कितना है 342 है, उनका में से 19 है, तो इनके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? भाई 3 युग्म बनाए जा सकते हैं, 3। एक वस्तु को 242 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 3% की हानि होती है। तो ये जो 242.50 है, ये 97% का मान है। 97 बटे 100 बराबर 242.50, और इसमें बटे में 100 करूँगा तो ये 100 से 100 कटेगा, 97 से इसे काटना है। उसके बाद में जो निकल के आए उसका 13% पर लाभ निकाल के ये 282.50 आ जाएगा। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4वां हिस्सा जो है यानी कि 25% के लाभ पर और शेष को 19% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ, कुल लाभ प्रतिशत। अब देखिए, जैसे अगर 100 है, जैसे 400 रुपये हैं, 400 है, 400 का 1/4वां यानी कि 100 को तो बेचा 25% के लाभ पर यानी कि 125 पर, बाकी 300 को कितने पर बेचा 19% के लाभ पर यानी कि 19 या 57 रुपये के लाभ पर। तो 357 में अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 7 और 5 12, 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 1 4, 487 में बेचा। 487 में कितने में खरीदा था 400 में, तो 87 का लाभ किस पे 400 पे गुणा 100, ये कट जाएंगी। अब 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो 20 चौक 80, 0.7 है, इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा लगभग, तो 20.5 जो 5%। एक्स की एक धनराशि ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात है 3:5, बी और सी के हिस्सों का अनुपात है 4:7, बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर ये है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि एक्स की एक धनराशि है, ए और बी सी में इस प्रकार विभाजित किया कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात, बी और सी का अनुपात, तो भी है ए बी और सी। ए और बी का अनुपात कितना है 3:5, बी और सी का है 4:7। अब यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पर 4 करूँगा, यहाँ पर कितना करूँगा 5, 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 12 20 और 28। इसे 2 से डिवाइड करूँगा 6 10 और 14, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 3 5 7, 3 5 7, इसका क्या आया अनुपात निकल के आया। बी और सी के हिस्सों का अंतर यानी कि बी 5 है, ये 7 है, यानी कि 2 बराबर कितना है 1455 है। तो यहाँ से क्या है एक्स का मान याद करना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी सभी की। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन जो खुलेगा यानी कि 5 या 15, तो यहाँ पर क्या है फिर ये है 3 गुना 7, 3 गुना 7 और डिवाइड जो है 15 है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 7/15, तो यहाँ से निकल के आएगा 7/5। 7/5 है तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 7/5, 12 पंचे 60, 67/5 आया यहाँ से, और गुना करनी है 1/5 से, तो कितना आएगा 25/67। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 8% और 28% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। दो संख्याएं एक तीसरी से, तीसरी कौन सी, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीसरी 100% है तो ये 108 होगी और ये होगी 128। अब इसे काट लें तो 27 चौका 108 और 32 चौक 128, 27:32 राइट आंसर। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, ये 8 किलोमीटर है। कैसे, 2xy/x + y वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ये क्या है, ये इसमें लगेगा चालों
यानी कि कुल चाल बटे कुल समय से 8 किलोमीटर आ जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन है 17,925। 7 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ये है। तो 18,500 की धनराशि पर पूर्व की दुगुनी ब्याज दर से 4 से ही 2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो इसमें मूलधन निकलेगा, फिर दर निकलेगी, फिर उसी दर से इसमें ब्याज निकालना है, तो 10,582 होगा। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास। अगर व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है। व्यास का होता है त्रिज्या का डबल। तो किसी ठोस जो लंब वृत्त या बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं है, फॉर्मूला रख के इसे कर लेना। 2800 मूल्य वाले जूतों की जोड़ी पर एक जूता कंपनी ने 25% और 42% की छूट दी। तो इसमें क्या है, जोड़े का अंतिम विक्रय मूल्य 2800, 25% की छूट है तो 75%, 75/100, फिर 42% की छूट तो यानी कि 58/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 या 75, 25 चौक 100, 2 से इसे काटा तो कितना आया 29, 2 से इसे काटा तो कितना आया 14। अब इसके 14 की गुना करेंगे 29 में, बचे हुए की 3 में गुना करेंगे तो 1218 आएगा। P किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा कर रहा है। अब जब 1/3 भाग को कितने 6 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य 18 दिन में करेगा। क्यों उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, यानी कि क्यों कर रहा है 36 दिन में। एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कुल मिलाकर 210 का अग्रिम भुगतान किया जाता है। तो क्यों को कितने रुपए मिले, अब देखिए P कर रहा है 18 दिन में, क्यों कर रहा है इसमें 36 दिन में। 36, 18 दूनी 36 और 36 कम 36, 2 और 1 3, यानी कि दोनों ने मिलकर 9 दिन में किया। 9 दिन में किया 210 रुपये कमाए। 210 कमाए तो इसे 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी आई 70 आई। अब इसमें बताना है तो क्यों को कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पर, इसमें मिलेंगे 70 रुपये। तीन संख्याओं का औसत है 180 रुपये। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है और दूसरी संख्या के से 5 कम है तो तीसरी संख्या क्या होगी। और तीन संख्याओं का औसत है 180, तो योग कितना होगा 18 54 540। तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है और दूसरी संख्या से 5 कम है तो तीसरी संख्या क्या होगी 113। एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल आता है। तो 500 से वह सबसे बड़ी संख्या 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करती है। सबसे पहले इसका एलसीएम होगा 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो 500 से छोटी होनी चाहिए। अब 6 × 48 यानी कि 480 होगा और 480 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 483। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30 संतरे और 18% केले जो सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 600 है, 600 के 30 बेकार हैं, 30% बेकार है तो 70% सही है, यानी कि 6 7 42 420 सही है। 400 का कितना सही है
ये 82% सही है, 18% बेकार है, तो 82/100 गुना 400। तो 82 चौक 8 चौक 32, 2 चौक 8, यानी कि कितना हो गया 328 सही है। तो दोनों को जोड़कर 1000 का परसेंट निकलेगा 8, 4 और 7, 74.8%। एक विक्रेता ने 20 रुपये में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 में 6 की दर से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। भाई 20 में खरीदी 12, 12 में बेच दी 6, 20 में खरीदी 12, यानी कि एक क्या होगा 20/12, 12 1/20/12, 12 से काटूंगा तो 12 कम 12, 8 बचा, 12 6 72, कितना बचा 8 बचा 12 6 72, यानी कि 1.66 के आसपास आ रहा है। और 12 में 6 यानी कि एक, जो 12 में 6 बेच दी यानी कि 2 रुपए की एक बेच दी, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का लाभ। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड 12 दिन में, जेड और एक्स 15 दिन में। तो एक्स का बताना है, तो सबसे पहले तो इन तीनों का आएगा, समय को दुगना कर देंगे या कार्य क्षमता को आधा कर देंगे तो तीनों का आएगा। तीनों में से फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई और जेड घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 24 दिन। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 2, और 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 1, यानी कि x माइनस वाई और बटे में 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दो संख्याएं जो हैं 3 और 4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करें। भाई पहली संख्या का 60% है 144 जी, ये 144 है, तो इससे ये कट गया, 6 से इसे काटूंगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो कितना आया 240 निकल के आया। अब ये क्या है, तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करना है। तो पहली का अनुपात ये है, यानी कि 340 1 के बराबर है, तो 80, 240 और 320 होगा, 320 का 30% निकालना है, तो कितना होगा 32 या 96 आएगा। यह है कि 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के इस स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि a/b अनुपात 7/5, अब a की वैल्यू 7 रखनी है, b की वैल्यू 5 रखनी है, तो 7 और 5 12 और 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20, 35 और 20 कितना होगा 55 बटे 7 पंजे 35, 4 पंजे 20, 35 में से 20 गया 15, तो 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 3 बार, 11/3 इसका आंसर आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट है ये वाला, उसके बाद में यहाँ से ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व होगा, फिर ये होगा, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर का सीन ये सॉल्व होगा। 15 दूनी 30 और 2 पंजे 10 यहाँ से निकल के आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान कर रहा है, एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5 और 12 की और 10 की 3 जो है छूटें प्रदान कर रहा है, तो दोनों के द्वारा छूट का अंतर। अब एक तो 25% की छूट कर रहा है, एक कर रहा है 5% यानी कि 95%, 12% यानी कि 88, 10% यानी कि 90%। इससे घटा, यहाँ से इसे काट दूंगा तो इनका दोनों का अंतर आएगा 0.24%। एक निश्चित साधारण ब्याज की किसी धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है 37,200, 5 वर्ष में इतना है, तो इसमें घटा देंगे तो 2 वर्ष का निकल के आएगा, 2 वर्ष का निकल के आएगा, तो इसमें एक वर्ष का निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, फिर 3 वर्ष का यहाँ से घटाने के बाद में ये इसका राइट आंसर होगा 14,400।
12,100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि जब इन्हें क्रम से 3 और 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करें तो मिश्रधन प्राप्त हो। अब इसमें क्या करना है, एक राशि हो जाएगी x और एक हो जाएगी 12,100 और माइनस के x, एक को 3 वर्ष के लिए, एक को 4 वर्ष के लिए 6% की दर से। तो इनका अंतर कितना होना चाहिए, 75% बताना है, तो कितना होगा 225 रुपये। अब ये इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हुआ, हमें करना है हिंदी। तो हिंदी का पोर्शन आने वाला है, हिंदी का पोर्शन आ गया। पहला क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये इसमें होगा। उसके बाद में है उस विकल्प का चयन करना जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त कर रहा है। भगीरथ श्रम करना यानी कि अथक प्रयत्न करना। उसके बाद है इसमें देखना है कि बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है। हम भोजन खाते हैं, अब ये बोलते हैं कि हम भोजन करते हैं। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतीक्षा करना। उसके बाद में इसमें देखना है कि इस ट्रांसलेशन में कोई त्रुटि तो नहीं है कि स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में, यहाँ पर पहले में आ गई कि स्कूल के सभी विद्यार्थी आना था। समानार्थी शब्द कपड़े का क्या है, वसन, कपड़ा वसन। उसका पास कुछ भी नहीं है, अशुद्धि पहचानी है, तो विभक्ति के कारण अशुद्धि है इसमें। राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द तो होगा पथदर्शक। सही वर्तनी का इसमें क्या है, एकाग्रचित, ये सही वर्तनी है इसमें। इसमें क्या है, बदलाव की आवश्यकता देखनी आती, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, तो सविनय निवेदन होता है वो। दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, परोक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत बोलता हो यानी कि वाचाल। उत्थान, उत्थान जो है विलोम इसका पतन। उसका हृदय बड़ा कठोर है, रिक्त स्थान पे आएगा कठोर। मधुर बात करने वाला ये होता है मधुर भाषी। मेरा और आपका जो है घनिष्ठ संबंध है। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं यानी कि बुद्धिमानता, बुद्धि से होता है। सही वर्तनी यानी कि आत्मोत्सर्ग। जलाशय का पर्यायवाची होता है पद्माकर। शेखर आगे के एक उपन्यास है जो है नायक के। उसके बाद में आ जाता है गद्यांश। गद्यांश में क्या है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में है कि वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचाना है, तो भाववाचक संख्या इसमें आएगा, संज्ञा। आजादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला, गृह मंत्री का। उनका जन्म हुआ था किसान परिवार में और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 दिसंबर 1950 को। तो आज की जो इसके शिफ्ट के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में भेज देना। और जो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट जो शिफ्ट है, नेक्स्ट शिफ्ट में जल्दी इसमें जो लाने वाला हूँ